Hey guys, welcome to एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं एकाग्रता एजुसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं और डायरेक्टर हूं। अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम्स देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं 10 इंपॉर्टेंट पेपर राइटिंग टिप्स। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं मेरे एक स्टूडेंट की, गौरव की। मेरा एक स्टूडेंट है गौरव नाम का, जिसको मिले हैं 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग। सो इंतजार किस बात का है, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग ये इंपॉर्टेंट टिप्स को ना मिस कर जाए। क्योंकि काफी बार होता है, हम पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जिसको हम बाद में कहते हैं सिली मार्क्स। वेल, रियली स्पीकिंग, मार्क्स आर नॉट सिली, एक्चुअली वी आर सिली। सो यहां पर सबसे पहले मैं आपके साथ आंसर शीट दिखाता हूं, जो इंस्टीट्यूट की सर्टिफाइड आंसर शीट है, उसको देखेंगे और फिर पेपर राइटिंग टिप्स के ऊपर करेंगे बात। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आईसीएआई के जो भी पेपर्स है वो डिजिटली चेक होते हैं। डिजिटल इवैल्यूएशन के अंतर्गत ही होता है कि आप लोग जो आंसर शीट्स लिखते हैं उसको इंस्टीट्यूट स्कैन करता है और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इवैल्यूएटर्स के पास पहुंचाया जाता है। मतलब अब फिजिकल कॉपीज कहीं नहीं जाती है, सॉफ्टवेयर के अंदर वो डिजिटल इमेज जाती है और डिजिटली उसको चेक किया जाता है। ये डिजिटल इवैल्यूएशन किया हुआ आंसर शीट है। आप भी अगर अपनी आंसर शीट मंगवाना चाहते हैं तो आप भी एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अपनी सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज निकालने के दो जरिए हैं। पहला जरिया है सीए इंस्टीट्यूट के थ्रू, जिसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, और दूसरा होता है आरटीआई के थ्रू, जिसमें खर्चा कम आता है लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है। यहां पर हम जो पेपर देखने वाले हैं ये गौतम का पेपर है, गौतम का पेपर है, और गौतम को मिले थे 95.5, जो राउंड ऑफ हो गए 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये बच्चे ने एग्जामिनेशन दी थी नवंबर 2022 में। मुझसे पूरी तरह से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी पढ़ाई यहां पे की थी। आप यहां पर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट की जो आंसर शीट है, सबसे पहले टॉप शीट होती है, जिसके बारे में मैं करने वाला हूं आपसे स्पेसिफिकली बात। अगर टॉप शीट यहां पर आप देखते हैं तो ये पोर्शन इंस्टीट्यूट फाड़ लेता है, जिसपे आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, और इसको टीयर ऑफ करके फिर उसको स्कैन कर लिया जाता है। यहां पर आप अपना ग्रुप नंबर, पेपर नंबर, सब्जेक्ट का नाम, नंबर ऑफ आंसर शीट्स और कितनी सप्लीमेंट्स यूज किए वो आप यहां पर मेंशन करते हैं। उसके अलावा यहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स यहां पर आपको मेंशन करना होता है। टॉप शीट के पीछे दूसरी शीट है, जहां पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सेगमेंट आपको भरना होता है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उसको यहां पर जाकर आपको टिक मार्क करना है। गौतम की ये जो आंसर शीट है मैं आपको बता देता हूं। गौतम एक अच्छा स्टूडेंट था, अबव एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा एंगेजिंग नहीं था, क्लास में बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, साइलेंट रहता था, चैट्स में इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन पढ़ाई अपनी अच्छे से करता था। आप यहां पर देख सकते हैं उसकी हैंडराइटिंग वगैरह किस तरीके से। वी आर नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन, मैं अपना कंक्लूजन अपने टॉप 10 पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसका पेपर ऑब्जर्व कीजिए। हैंडराइटिंग आप यहां पे देख रहे हैं, डिसेंट हैंडराइटिंग है। यही चीज का हमें ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं कहा कि मोतियों जैसे अक्षर होने चाहिए। ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, इट्स मिथ आपके सामने है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे आप मार्क करना, इंस्टीट्यूट स्टेप वाइज मार्किंग दे रही है, और ये मेरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। आप यहां पे देख रहे हैं जो स्टेप सही है इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए। ये जो बॉक्सेस हैं ये वो सारे स्टेप्स हैं जिसको इंस्टीट्यूट इवैल्यूएट कर रही है। चेक कर सकते हैं आप सेकंड पेज पे। फॉर्मेट्स पूरी तरह गौतम ने नहीं बनाया, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, लेकिन कहीं पे भी पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट बहुत ज्यादा लिखा नहीं है, बट एज सच उसके मार्क्स कटे नहीं है। इंस्टीट्यूट ने जो इवैल्यूएशन किया है वो फिगर्स के बेसिस पे यहां पर किया है। आप यहां पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे बच्चे ये मिथ में है कि हम मार्जिन के अंदर की स्पेस यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप अगर यहां देखेंगे तो ये मार्जिन बना हुआ है, लेकिन गौतम ने मार्जिन के अंदर की स्पेस को भी यूज किया है। देयर इज नो प्रॉब्लम। हैंडराइटिंग मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है, बट शायद थोड़ी बेहतर और यहां पर हो सकती थी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट उन्होंने यहां पर बनाया है। स्टेप वाइज मार्किंग यहां पे मिले हैं। वर्किंग नोट्स आप यहां देख रहे हैं, ओवर राइटिंग हो जा रही है। हैंडराइटिंग पढ़ने लायक है, अगेन मैं कह रहा हूं पढ़ने लायक है, शायद थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। आंसर शीट सही तरीके से स्कैन नहीं हुई है, यहां का पार्ट थोड़ा थोड़ा कट रहा है। तो एक एडवाइस रहेगी कि जब भी आप लिखो तो यह थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको राइट साइड से थोड़ी गैप छोड़ के लिखना है। नया क्वेश्चन चालू किया है। ही इज राइटिंग क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज, विच इज एब्सोल्युटली वर्केबल। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसा टेबल मैं क्लास में बताता हूं उस तरीके का टेबल यहां पे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6B यहां पर सॉल्व किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6C यहां पर आप देख सकते हैं, जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। भाई ने जर्नल एंट्री लिखी है, जर्नल एंट्री लिखने के बाद नीचे नरेशन लिखा है और पेन से ही लाइंस ड्रॉ कर दी है। ओवर राइटिंग्स तो यहां पर भी हो रही है।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ये स्टूडेंट को 96 मार्क मिले आउट ऑफ 100 मार्क्स, क्योंकि इसका कंटेंट सही है। प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम डॉक्टर्स राइटिंग वहां पे लिख कर आए। यू नीड टू राइट इन रीडेबल पैटर्न एटलीस्ट। यहां पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, स्टेप वाइज मार्किंग, स्टेप वाइज मार्किंग इंस्टीट्यूट दे रहा है। स्टेप मार्किंग का पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए हम लोगों को। स्टेप 1, स्टेप 2, लुक एट द मार्क्स गिवन ओवर हियर। डिबेंचर्स अकाउंट यहां पर बनाया है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया है, लेजर अकाउंट्स बनाए हैं। आप यहां पे देखेंगे तो पेंसिल से फॉर्मेट ड्रॉ किया है, बहुत नीट फॉर्मेट नहीं है बट फॉर्मेट्स ड्रॉ किए हैं, डिसेंटली ड्रॉ किए हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट यहां पे बनाया है। You can see over here. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आप यहां पे देख सकते हैं। मार्जिन का स्पेस यूज किया है। कंटेंट आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन ये प्रेजेंटेशन देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी टिप्स हमको यहां से मिलने वाली है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एट द एंड ऑफ द वीडियो। यू कैन क्विकली लुक एट द पेपर। ओवर राइटिंग्स हो रही है, हाईलाइट किया है जहां पे उसने पैराग्राफ नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर लिखा है उसको हाईलाइट किया बॉक्स बना के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आंसर्स को यहां पे हाईलाइट किया है गौतम ने। आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। आप यहां पे प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। लुक एट द प्रेजेंटेशन। जर्नल एंट्री लिखी है उसने यहां पर, बिना कोई फॉर्मेट बनाए। एक्चुअली जरूरत नहीं है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप यहां पर देख रहे हैं, उसने बॉक्स बनाया है, अंडरलाइन किया है। एब्सोल्युटली डुएबल, एब्सोल्युटली वर्केबल। बस एक ही कलर का पेन यूज करना है, हाइलाइटर, व्हाइटनर, ये कोई चीज यूज नहीं करनी है। पेंसिल बिल्कुल लिखने के लिए यूज नहीं करना है। आप यहां पर देख सकते हैं। तो मेन जो आपकी आंसर शीट आती है, अगर आप यहां पे कैलकुलेशन देखेंगे, मेन आंसर शीट आती है 28 पेजेस की, जिसमें से पेज नंबर 1 है टॉप शीट, पेज नंबर 2 है रूल्स एंड रेगुलेशंस, पेज नंबर 3 से 28 पेजेस की मेन आंसर शीट आती है। फिर यहां पर उसने यूज किया है सप्लीमेंट, एडिशनल बुक नंबर दिया है यहां पर 1, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का फॉर्मेट है ये, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आप फॉर्मेट देख सकते हैं। यू आर गोइंग टू फेस द सिमिलर क्वेश्चंस, और जब जब आप क्वेश्चंस फेस करेंगे आपके माइंड में कई तरह के सवाल आएंगे, क्या हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम में ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये सर्टिफाइड कॉपी आप लोगों के सामने यहां लेकर आया हूं, आप लोगों को दिखाने के लिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट बस ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। अब यहां पर अगर मैं इस पेपर को दिखाने के बाद एक समरी बनाता हूं, व्हाट आर द 10 इंपॉर्टेंट पेपर राइटिंग टिप्स फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। नाउ इवन दो मैं आपको ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए बता रहा हूं, बट ये सारे के सारे टिप्स आप सारे पेपर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर सीए फाउंडेशन बट सीए इंटरमीडिएट, बट ऑल्सो फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए फाइनल। सो माई टिप नंबर 1 इज ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज। इंस्टीट्यूट कहीं पे नहीं कहती कि आपको सीक्वेंसिंग मेंटेन रखना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा कहीं नहीं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी क्वेश्चन, यू कैन एंड ऑन एनी क्वेश्चन, कभी भी कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2, टिप नंबर 1 और 2 ध्यान रखना। टिप नंबर 2 है ऑल द सब क्वेश्चन ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी सॉल्व टुगेदर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 सब क्वेश्चंस है, A B C, तो आपको तीनों को एक साथ सॉल्व करना है। सर्टेनली यू कैन स्टार्ट विद 2C, देन यू कैन डू 2A, देन यू कैन डू 2B, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 2A और 2B सॉल्व करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2C करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 2C आपका चेक नहीं होगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसके सारे सब क्वेश्चन एक साथ करने हैं। एंड ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ मेन क्वेश्चन, नॉट अ सब क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2A BC कर रहे हैं और 2A हाफ पेज पे खत्म होता है तो 2B आप रिमेनिंग हाफ पेज पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2B के बाद नया क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, लेट्स टेक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, तो वो आपको नए पेज से चालू करना है। यू मस्ट राइट इन द नीट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग। आपको बहुत मोटी जैसे अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। गौतम का पेपर आप लोगों के सामने आपने देखा, 96 मार्क मिले बंदे को, 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। हैंडराइटिंग बहुत ओपी नहीं है लेकिन रीडेबल हैंडराइटिंग है।
नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ओवर राइटिंग एज सच, इट्स अ मिथ। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि अगर हम ओवर राइटिंग करेंगे मार्क्स कटेंगे। एग्जैक्टली ओवर राइटिंग के कोई मार्क्स एज सच कटते नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग की हो। बट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वाइटनर्स या स्टिकर्स एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, इट्स नॉट अलाउड इन एग्जाम। यू कैन यूज द एडजॉइनिंग पेज। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका फॉर्मेट बहुत बड़ा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6 कॉलम्स डेबिट में बनते हैं, 5 से 6 कॉलम्स क्रेडिट में बनते हैं। इन दैट सिनेरियो यू कैन सर्टेनली यूज द एडजॉइनिंग पेज। नॉट जस्ट दैट, एज आई जस्ट शोड यू, यू कैन ऑल्सो यूज द स्पेस इनसाइड द मार्जिन। बी वेरी केयरफुल while filling the top sheet. Now that is very important. यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं और एक कहीं ना कहीं सस्पेंस में जीते हैं रिजल्ट तक कि हमारा पेपर चेक होगा नहीं होगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। टॉप शीट भरते समय आपको काफी केयरफुल रहना है। राइटिंग वर्क टू बी डन विद ब्लैक कलर पेन ओनली, डोंट राइट विद पेंसिल। अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, आप जब एडमिट कार्ड आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है उसके भी इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा है कि ऑल द राइटिंग वर्क्स नीड टू बी डन विद ब्लैक कलर पेन ओनली। क्योंकि आपके पेपर अब डिजिटल इवैल्यूएशंस में जाते हैं, वो स्कैन होते हैं, तो ब्लैक कलर का पेन अच्छी तरीके से स्कैन किया जाता है। इसी वजह से इंस्टीट्यूट ने रूल बनाया। तो अब सीए के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, ये सारे के सारे पेपर्स आपको ब्लैक कलर यूज करके ही लिखना पड़ता है। पेंसिल से फॉर्मेट्स ड्रॉ करने के लिए होना चाहिए, पेंसिल से आप राइटिंग वर्क मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि वो क्वेश्चन के नीचे वहीं पे पेंसिल से कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, दे देन फॉरगेट टू इरेज दोस कैलकुलेशंस। नो, इट्स अ क्लियरली नो। इफ यू वांट to do the rough calculations, you should write last page as the rough page और वहां पे आपको calculations करना चाहिए। और अगर आपने वहां पे लिखा है, so don't forget to erase that work. टेक एडवांटेज ऑफ स्टेप वाइज मार्किंग। यार सब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होती है ना, इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ समथिंग और एवरीथिंग, नो, इट इज द जर्नी ऑफ आइदर यू गेट समथिंग, आइदर यू गेट नथिंग और यू गेट एवरीथिंग। सो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि आपको 0 मिलेंगे या 10 मिलेंगे, आप जितना सॉल्व करते हैं उतने मार्क्स मिलेंगे। आपने देखा है कि इंस्टीट्यूट के कुछ क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं और कुछ क्रिटिकल फिगर्स होते हैं और उन स्टेप्स और फिगर्स के आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। अंडरस्टैंड द रूल ऑफ टॉप 5 एंड बेस्ट 5। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सीए के जो भी पेपर्स आते हैं वो ऑप्शंस के साथ आते हैं। अब काफी बार बच्चा सवाल पूछता है कि सर अगर मैंने ऑप्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो मुझे कौन से क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। वेल, आज से कुछ सालों पहले तक इंस्टीट्यूट का जो रूल था वो था टॉप 5। टॉप 5 का मतलब है कि बच्चे ने क्रोनोलॉजिकली जो पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन है, सिर्फ वही क्वेश्चन चेक होंगे और उन्हीं क्वेश्चन के मार्क मिलेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले इस नियम को बदल दिया गया टू द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नाउ द रूल इज बेस्ट 5। बेस्ट 5 का रूल यह है कि अगर इंस्टीट्यूट के पेपर में 6 क्वेश्चन है और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपने पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इंस्टीट्यूट का पेपर चेकर आपके पूरे 6 क्वेश्चंस को चेक करेगा, उसको मार्क्स देगा और उसमें से जो ऐसे 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, वो आपके रिजल्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। Isn't it amazing? This is the rule of best 5. Never submit your paper before time. ये 180 मिनट लिखने के और 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपके लिए बहुत कीमती होता है दोस्तों। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहां पे करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो अपने पेपर को जल्दी सबमिट करके आते हैं। आई रियली वांट टू आस्क व्हाई? किस चीज की जल्दी है? आपको अपना पेपर बिल्कुल जल्दी सबमिट नहीं करना चाहिए। आपको पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक, मतलब 15 मिनट रीडिंग टाइम का और 180 मिनट्स का पेपर पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। आपको नहीं पता दोस्तों कि आखिरी मोमेंट पे शायद कब क्या किस तरीके से कोई क्वेश्चन का एक कंसेप्ट क्लिक हो जाए और आप अगर कुछ लिख के आओ तो उससे शायद आपको 1-2 मार्क 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए। काफी बार ऐसा होता है और इंस्टीट्यूट का रिजल्ट और डेटा ये चीज प्रूव करता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 37 से 40 मार्क्स के बीच में फेल होते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट वाइज मार्किंग है 40 मार्क्स, आपको 40 मार्क चाहिए हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए, लेकिन काफी बार बच्चे 37, 38, 39 पे आके रुक जाते हैं और इवन दो उनका एग्रीगेट हो जाता है फिर भी रिजल्ट आता है फेल। ये जो पेपर के 180 मिनट है ये आपको पूरी तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि किसको पता कि कब कोई कंसेप्ट याद आ जाए और शायद आपको ये 1 या 2 मार्क्स मिल जाए जिसकी वजह से आप इंटरमीडिएट क्लियर कर पाओ। Isn't it amazing? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये टिप्स का ध्यान रखेंगे, अपनी एग्जाम को अच्छे से देंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर ओवरऑल सक्सेस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा कि किस तरीके से पेपर लिखते समय इन चीजों का रखना है ध्यान। कमेंट कर मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं जो कि गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और लाइव में अवेलेबल है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ekagrata.co.in या फिर ये नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। माय क्लासेस आर अवेलेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट, एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। ऑल द बेस्ट।